हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो डेटा इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, वो सेम एज इट इज 75 to 80% चैप्टर नंबर 2 जैसा है। ओके, वहाँ पे उसका नाम क्या था? लीनियर कोरिलेशन। ये इसका चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे आप देख सकते हो, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस यू। यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय y और व्हाट इज मीन बाय x। अगर आपको x और y की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कॉजेज एंड इफेक्ट के बारे में, जो चैप्टर नंबर 2 में था। और वो वेरिएबल थे, दो चीजें, एक वेरिएबल था कॉजेज और दूसरा था इफेक्ट। यहाँ पे भी वैसा ही है, एक कॉजेज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम डिनोटेट करेंगे y से, और एक आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम डिनोटेट करेंगे x। व्हाट इज मीन बाय दिस? तो क्या सर, सिंपल है सर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है सर, स्वतंत्र है, फ्री है। और डिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो खुद के सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर? जो इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। दिस दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो y है वो x के ऊपर डिपेंड है। y, अगर हमें यहाँ पे मॉडल में देखो, अगर हमें y का आंसर चाहिए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। उसका मतलब क्या? y इज डिपेंड ऑन x। कौन किसके ऊपर डिपेंड है? y इज डिपेंड ऑन x। दैट्स व्हाई, तो क्या सर, y को हमने डिपेंडेंट ले लिया और x को हमने क्या ले लिया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आपको बताना है कि सर कौन सा x है और कौन सा y। दो वेरिएबल्स है, एक पहला वेरिएबल है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड दूसरा वेरिएबल है सेल्स। उनके बीच का रिलेशन बता दूं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ेगा। अगर आपका रेनफॉल बढ़ता है तो आपके राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसमें से एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? याद रखना, जो फ्री है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सेल्स। तो सेल्स क्या होता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारा क्या बन गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेल्स क्या बन गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही रेनफॉल में रेनफॉल क्या बन गया? इंडिपेंडेंट। ओके, और जो राइस का प्रोडक्शन है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने आपको मॉडल बताया था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। व्हाट इज मीन बाय y? तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। What is mean by x? It's a independent variable. What is mean by alpha and beta? It's a constant, मतलब उसकी आपको वैल्यू दी गई होती है। और what is mean by u? u मतलब डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ मॉडल। मॉडल का जो डिस्टर्बेंस वेरिएबल होता है सर, वो वेरिएबल। हमें ये चीज कोई सम के लिए यूज नहीं करना है, ये सिर्फ थियरी के लिए है। आपको ये शॉर्ट सम्स के लिए है, 1 मार्क्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है उसके लिए, या फिर एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। कौन सा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। आप लोगों ने चैप्टर 2 के फॉर्मूला देखे हैं सर। उस चैप्टर 2 के अंदर जो फॉर्मूला थी वैसे ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। उसमें थोड़ा सा चेंज है, माइनर। अगर आप वो समझ जाओगे कि चेंज कैसे है और क्यों है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने में और याद रखने में बहुत ही इजी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 3 के फॉर्मूला के बारे में। तो उसमें पहला आता है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। हमें यहाँ पे हर एक सम के अंदर यही चीज फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन लाइन या फिर फाइंड द रिग्रेशन लाइन, तो उसका मतलब है आपको फाइंड आउट करना है वाई कैप। क्या फाइंड आउट करना है? इसको हम बोलेंगे वाई कैप। कैप का मतलब उसके ऊपर टॉप ही है सर, इसीलिए। और कैप की साइन देख लेना कैसी है। ओके, वाई कैप। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या है? ए प्लस बी एक्स। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ओके, तो ए क्या है? तो ए की फॉर्मूला यहाँ पे वो है वाई बार माइनस डी एक्स बार। अब आपको एक्स बार और वाई बार तो फाइंड आउट करना पता है,
कि हम कैसे करते हैं सर, 11th में भी किया था और चैप्टर नंबर 2 में भी किया था। लेकिन इसमें दिया है बी। बी क्या है? तो बी हमारा क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। बी का हम क्या बोलेंगे? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड आउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो उसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है सर बी, जिसका दूसरा नाम है बी वाई एक्स, मतलब बी वाई ऑन एक्स। बी वाई ऑन एक्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है सर। बी फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला है वो सारी की सारी फॉर्मूला आपको आती है, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 2 में थी। वहां पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते थे। उन सभी चीजों को यहाँ पे बी के अंदर ही डिनोट करना है, क्योंकि इसका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वो क्या था? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे बी का मतलब है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y और x। अब सबसे पहले याद रखना, ये हमारे लिए डिपेंड करता है x के ऊपर। देखो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि आपके जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r के जितने भी फॉर्मूला से चैप्टर नंबर 2 के, उनमें से जो डिवीजन पोर्शन में जो आता है उसमें सिर्फ क्या लिखना है सर? x। नहीं समझ में आया? फिर से हम जब फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा तब समझ जाना। सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला के ऊपर। अब बात करेंगे, पहला है बी। तो जब भी हमें कोवेरिएंस दिया होता है तो बी की फॉर्मूला क्या बन जाती है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एस स्क्वायर एक्स। क्या बोलेंगे हम इसको? एस स्क्वायर एक्स। याद करना, चैप्टर नंबर 2 में आर की फॉर्मूला क्या थी? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स इंटू एस वाई। यहाँ पे हमें वाई वाला पोर्शन निकाल देना है। देख लो, वाई कहीं पे भी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि y वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको निकाल दो। y को क्या कर दो? निकाल दो। हमें सिर्फ और सिर्फ x लिखना है सर, क्योंकि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही यहाँ पे कंसीडर करना है। तो इसकी b की फॉर्मूला आएगी फॉर शॉर्ट सम्स कोवेरिएंस ऑफ sx डिवाइड बाय s स्क्वायर x। अगर आप लोगों को दूसरी मेथड बताई जाए शॉर्ट सम्स के लिए, तो उसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n इंटू एस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी s का क्या है सर? स्क्वायर है। ध्यान आफ्टर b की थर्ड फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू सिग्मा एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाई n इंटू एस स्क्वायर एक्स। ये देखो, आपको ये सारी फॉर्मूलाज जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये सारी चैप्टर 2 के अंदर थी। लेकिन उसमें फर्क क्या था? नीचे यहाँ पे एस वाई था जो हमने निकाल दिया। एस वाई वाले पोर्शन को निकाल दो और एक्स वाले पोर्शन का स्क्वायर कर दो। देखो वहां पे एस एक्स था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। अब जब भी हमें आर, एस एक्स और एस वाई ये तीनों चीज की वैल्यू दी जाती है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे शॉर्ट सम्स के लिए। 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्या दिया हो? आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एस को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तब इसकी फॉर्मूला क्या आएगी? बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। याद रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना, वाई अपर पोर्शन में आएगा, एक्स नीचे आएगा। अब हम बात करेंगे बिग फॉर्मूलाज के बारे में, जहां पे हमें जो टेबल बना के फॉर्मूला सॉल्व करनी होती है उनके बारे में। तो यहाँ पे b की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो b की फॉर्मूला क्या है? तो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई जो अंडर रूट में हम लिखते थे वो अंडर रूट पोर्शन निकाल दो, क्योंकि हम उसका स्क्वायर करने वाले हैं। तो सीधा अंडर रूट निकल जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिर्फ वो x वाला पोर्शन ही लिखो, y लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? y ऑन x। ओके, तो y किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर। तो y लिखना नहीं है, सिर्फ x का पोर्शन ही लिखना है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्स वाई वाले मेथड।
ये जो थी ओके, ये कब फाइंड आउट की जाएगी, एक्स बार एंड वाई बार, एक्स बार और वाई बार, ये दोनों के दोनों कंप्लीट डिजिट में होते हैं सर, विदाउट पॉइंट। याद करो चैप्टर 2 के अंदर हमने बोला था कि जब एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं आती है तो हम ये मेथड करेंगे। अगर एक्स और वाई जो दो कॉलम दी जाती है उनकी वैल्यू स्मॉल हो, छोटी हो, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, एक्स वाई मेथड। हम इसको क्या नाम देते हैं सर, एक्स वाई मेथड। और ये जो है उनको हम नाम देते हैं यूवी मेथड। ओके तो सर x और y जब x y की वैल्यू छोटी होती है, सेम कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 जैसा, तो ये फॉर्मूला n इंटू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइड बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। समझ में आया, सेम एज इट इज यूवी की मेथड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है सर। यूवी में हमने देखा था कि u और v फाइंड आउट करने की दो फॉर्मूला है, एक यहाँ पे u फाइंड आउट करने के लिए x माइनस एक्स a और दूसरी है x माइनस a डिवाइड बाई cx। तो जब हम cx और cy नहीं लेते तो क्या होगा, तो सर सेम एज इट इज cn सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। ये उसकी फॉर्मूला है सर। लेकिन ये कब यूज किया गया था, जब हमने cx और cy नहीं लिया था u और v फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन आप जब भी कभी u फाइंड आउट करने के लिए cx और cy कंसीडर करते हो तो फॉर्मूला में एक चेंज आएगा, वो क्या होगा, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू, ये याद रखना ये फॉर्मूला के साथ ही है, इनटू cx अपॉन cy अपॉन cx। ये चीज ऐड की जाएगी। अब याद रखना ये क्यों ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपने u और v फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया है, cx और cy का। तब हमें सिर्फ ये पोर्शन ऐड करना है सर। uv की मेथड है, याद रखना। और ये चैप्टर नंबर 3 के लिए ही है, दोनों में अलग अलग। अगर आप यूज नहीं करते cx और cy का तो आपको इनटू करके लिखना नहीं, अगर करते हो तो लिखना है सर। और डिवाइड क्या करना है सर, इनटू cy, अपर पोर्शन में y आएगा ओके, और डाउन पोर्शन में x आएगा, याद रखना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं सर a की। ये सारे के सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब b फाइंड आउट करने की फॉर्मूला थी। जब भी कभी आपको b मिल जाए, अब b मिल जाने के बाद उसकी वैल्यू आपको किस में रखनी है सर, a में। उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, y बार माइनस bx बार। अब b यहाँ पे रख दो और जो कॉलम है x और y की, वहां से हमें x बार और y बार मिल जाएगा, तो आपको a मिल गया। अब a और b दोनों मिल गए। अब दोनों की वैल्यू कहाँ पे लिख देनी है, a प्लस b में, और आपको x जो है वो वेरिएबल अलग से दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। ओके, और इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला ओके और इम्पोर्टेंट है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन जो है उसको हम डिनोटेट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, उसको डिनोटेट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से, और उसकी फॉर्मूला आएगी कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। अब आर मतलब क्या, तो यहाँ पे हमें जो ये जो आर दिया है, हमें यहाँ पे जो आर दिया गया है वो हमें लेना है चैप्टर नंबर 2 से। व्हाट इज मीन बाय आर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्मॉल आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट। याद रखना ये जो आर है वो क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम आर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला रखते थे ना, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आर की जगह पे लिख दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर। आर का क्या करना है सर, स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको
एमसीक्यू के अंदर या फिर शॉर्ट सम में पूछे जाए तो उसे लिखने की दो और मेथड है। ब्रैकेट में आर, ब्रैकेट में वाई कैप होल स्क्वायर, और दूसरा है वाई ब्रैकेट में एक्स वाई होल स्क्वायर। ये शॉर्ट सम्स के लिए यूजफुल की जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, हमें फोकस करना है इन चीजों के ऊपर। What is meant by coefficient of determination? It is a capital R square is equal to small r square, or what is meant by small r? It is a correlation coefficient which is taken from chapter number 2। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूला, और स्टार्टिंग में जो उसके बारे में बात की रिग्रेशन मॉडल के बारे में, जिसको हम बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये रहा आपका मॉडल। थैंक यू।